हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है, देन फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, माइनर कैसे फाइंड करते हैं किसी गिवन डिटर्मिनेंट का, तो वो सब देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? देखिए, इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। मैट्रिक्स में आपने क्या देखा कि वो आपका किसी एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, मतलब ये है कि आपका मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट में आपका जो गिवन मैट्रिक्स होगा ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट जो है आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, जबकि आपको मैट्रिक्स क्या देता था, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देता था, देन उसको फिर आप ऑपरेट करते थे। ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये बेसिकली क्या है, डिटर्मिनेंट आपका एक एलिमेंट्स का स्क्वायर शेप में रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो वही देखने वाले हैं। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। डिटर्मिनेंट इज ए representation of numbers that has a particular value। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, डिटर्मिनेंट क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, और इसके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। और डिटर्मिनेंट का क्या होना चाहिए, आपका जो गिवन मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर नहीं होगा, उसका आप डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट जो दिया होगा किसी भी नंबर्स का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट्स है A11, A12, A21 एंड A22, ये चार एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें चार एलिमेंट्स का आप 2 by 2 है ना डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। A11, A12, A21, A22। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा आपका डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर A देंगे तो A कोई आपका 2 by 2 ऑर्डर का क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है। अब मैंने ये बताया कि इसका पर्टिकुलर वैल्यू होता है, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल होता है ना, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या करते हैं, A11 इंटू A22 माइनस, फिर क्या करेंगे A21 फिर A12। तो ये आपका जो वैल्यू है वही क्या है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू है एक पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स A का। अगर आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, तो ये है कि आपका बेसिकली कोई मैट्रिक्स A है जिसका आप क्या निकाले हैं, वैल्यू निकाले हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू, डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले हैं। ठीक है, तो यही आपका वैल्यू देगा किसी गिवन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का 2 by 2 ऑर्डर का, ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यही एक क्या है, एक यूनिक वैल्यू देता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिफाइंड हो गया इसका। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास ये तो ऑर्डर 2 है, अगर 3 ऑर्डर का होता तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, अब देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3 ऑर्डर में क्या होगा, आप सिंपल है। देखिए यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स क्या होगा, ऑर्डर जो होगा मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का होगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं A11, A12, A3, फिर A21, A22, A23, फिर लिखेंगे A31,
A32 A33, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं आप, 12th का ही है ये सब, ठीक है। A31 A32 A33, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ख्याल निकाले, किसी भी गिवन मैट्रिक्स A का 3×3 ऑर्डर का क्या है, डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए करते क्या है। अब इसको अगर फाइंड करना है तो आप किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग या फिर रो के करस्पॉन्डिंग आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अगर आपने करस्पॉन्डिंग R1 की करस्पॉन्डिंग आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे A11, ठीक है। फिर इसको क्रॉस कीजिए, जिसके करस्पॉन्डिंग आप R1 के करस्पॉन्डिंग किए हैं, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, जिस एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, वो उसको छोड़ करके जो एलिमेंट्स बचा उसको पहले रिप्रेजेंट कीजिए। क्या हो जाएगा, A22 A23 फिर A32 A33, तो ये इस तरह से होगा। फिर इस एलिमेंट्स के लिए ये आपको पॉजिटिव के साथ देगा, फिर क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अभी बताएंगे नेगेटिव कैसे आ रहा है, ठीक है। A12 फिर लिखेंगे इसको छोड़ कर, और ये वाला जो है ये एलिमेंट्स बचा, ये और ये, इसको लिख देंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में। A21 A23 फिर A31 A33, ठीक है। फिर अब ये बचा, इसके लिए क्या करेंगे, इसको ये वाला इसका ये बचा, फिर इसको लिख देंगे ये, ठीक है। फिर प्लस A13 इसको लिख दीजिए, A21 A22 फिर लिखेंगे A31 फिर A32। तो ये इस तरह से ये जो वैल्यू है आपको, ये 3×3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट फाइंड हो जाता है, ठीक है। देखिए ये माइनस और ये प्लस कैसे आ रहा है, तो इसको देखिए। अगर आपको कितना, अगर 4×4 ऑर्डर का होता तो सिंपल देखिए, ये जो है आपका, जब एलिमेंट्स ये कंसीडर करेंगे तो उससे पहले पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है। देखिए ये फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, तो इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 3, और -1 की पावर कितना होता है 3, तो ये आपको क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे। यहाँ पॉजिटिव क्यों लिए कि यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको ऐड कीजिएगा तो 2 होगा, और -1 का इस पर कितना होता है, मतलब 1 देगा। फिर वैसे ही यहाँ पे थर्ड है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, ये 1 + 3 4 आएगा, और -1 के पावर 4 क्या होता है, +1 होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिए। वैसे ही बाद में अगर होता है A14 तो फिर क्या होता, माइनस आता। तो इस तरह से आप किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग या कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि R1 के करस्पॉन्डिंग निकालें, R2 के करस्पॉन्डिंग भी निकाल सकते थे, ठीक है। अगर आपको साइन में ज़रा सी प्रॉब्लम है तो याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, पहला जो एलिमेंट होगा अगर 3×3 ऑर्डर का है, ये साइन कैसे आता है उसके बारे में से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट प्लस कंसीडर, देन फिर माइनस, देन फिर प्लस, देन फिर माइनस, देन फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आप इस साइन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। देखिए आपके पास अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे। एग्जांपल है ये, अगर कोई मैट्रिक्स A है, इसका डिटरमिनेंट निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, 2 × 5 -4 × 3, ये हो जाएगा आपके पास 10 - 12, तो आ जाएगा -2। तो ये आपका इस मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स था जिसका डिटरमिनेंट कितना आया, -2 आया। अगर 3×3 ऑर्डर का है, मान लीजिए 3×3, 1 2 3 2 1 4 3 2 5, ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, अगर कोई बी मैट्रिक्स है तो इसका कैसे निकालेंगे, सिंपल। देखिए जब ये कंसिडर करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, R1 के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, तो पहले इस एलिमेंट के लिए प्लस साइन
+1, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये और ये, ठीक है। डिटरमिनेंट का वैल्यू वही होता है। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई। तो वैसे ही सेम करेंगे, 1 × 5 क्या आएगा, 5 - 2 × 4 8 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या आएगा, -2। देखिए यहाँ पे माइनस लेना है आपको, -2 है ना। तो -2 करके फिर इसका -2 ले लिए, ये वाला। तो इसको मतलब जो है आपका ये रो छोड़ करके और ये कॉलम छोड़ दीजिए, है ना। तो ये जो होगा आपका ये बचा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस। तो 2 × 5 10 और 3 × 4 आ जाएगा 12। अब बचा 3 के लिए कीजिए, तो इसमें +3, फिर क्या हो जाएगा, इसको और फिर अब इसको किसको छोड़ना है, ये वाला आपका कॉलम और ये आपका रो। तो ये बचा इसके एलिमेंट, क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 और -3 × 1 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको दे देगा 5 - 8 -3, ये आपको हो जाएगा -2 और इंटू -2, तो आ जाएगा +4, और यहाँ से 4 - 3 1 हो जाएगा और इंटू 3, तो आ जाएगा सिंपल 3। तो ये 3 कैंसिल, बचा क्या, 4। तो इस तरह से आपका ये कोई मैट्रिक्स बी था जिसका डिटरमिनेंट आप फाइंड कर दिए, कितना, 4। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं 3×3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। सिंपल है, 12th में ये सब पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। देखिए अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट का कॉलम और रो को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, किसी भी रो को, देखिए रो को क्या करेंगे, सारे जो है रो कॉलम को उसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और जो आपका मैट्रिक्स है वो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इस बात को याद रखें, ये है आपका डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। चलिए अब क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरा है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर उसके रो मतलब ऑल एलिमेंट उसका अगर 0 है, किसी भी एक रो या कॉलम का, ठीक है। मान लीजिए कि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट 0 है, सारे एलिमेंट्स 0 है, सारे एलिमेंट्स नहीं मतलब एक रो या कॉलम का सारे एलिमेंट्स 0 है, तो उस केस में क्या होगा, आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दे देगा, ठीक है। 2 3 4 है, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए फिर देखते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर कोई आपके पास वैसा डिटरमिनेंट जिसमें आपको दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, ठीक है, आइडेंटिकल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी ई एफ, ठीक है। ये मान लीजिए फिर एक रो या कॉलम, दो रो या कॉलम क्या हो, सेम हो। मतलब ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो इसमें R1 और R3 क्या है, सेम है। R1 और R3 क्या है, सेम है। तो इस केस में इसका जो वैल्यू होगा 0 देगा, ठीक है। ये तो आपका दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, उस केस में आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 देगा, ठीक है। या फिर मैंने बोला प्रोपोर्शन मतलब ये होता है, अगर इसमें आपने एक कॉमन मैग्नीट्यूड से लेमडा से मल्टीप्लाई किए, तो क्या होगा आपका, ये इसका भी क्या होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो यही है आपका आइडेंटिकल और दो रो या कॉलम आइडेंटिकल
और प्रोपोर्शन हो, है ना, प्रोपोर्शनल हो, तो उस केस में आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दे देता है। ठीक है, ये थर्ड। फोर्थ ये होता है अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो, जैसे क्या करते हैं, 2 रो को इंटरचेंज करते हैं, 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। कहने का मतलब ए है, बी है, सी है, डी ई एफ जी एच आई, इसमें क्या करें, किसी 2 रो या कॉलम को क्या करेंगे, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो ये C2 वाला जो एलिमेंट है सेकेंड कॉलम का, उसको C1 में कीजिए और C1 को C2 में कीजिए। ठीक है, तो इसमें इस केस में क्या होगा, आपका साइन नेगेटिव आ जाता है। तो ये जो होगा ये C2 C1 में कन्वर्ट हो जाएगा, BEH, और ये हो जाएगा ADG। ठीक है, CDI। ये कोई ज़रूरी नहीं कि C1 C2 को ही करेंगे, आप C1 C3 को भी करेंगे तो क्या होगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा, है ना, -1 से मल्टीप्लाई आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉलम को किया, आप रो को भी कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे फिर भी क्या होगा, आपको माइनस साइन देगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट का, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, वो जब आएगा तो बता देंगे। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए A + B C + D, फिर D + F है, फिर सिंपल A B C D E F। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये देखिए ये है ना, इसको अलग से एक मैट्रिक्स लिख दीजिए, A हो गया A D, फिर यहाँ से लिख सकते हैं C B E। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखिए D C F प्लस, ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि मैट्रिक्स है, वैल्यू की बात हो रही है, A D, फिर इसके साथ एक लिख दीजिए D B E, फिर यहाँ से F C F। तो ये आपको दोनों इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये आपका था डिटरमिनेंट पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, उसको मैंने लिख दिया है, इसको याद रखिएगा, आपको कैलकुलेशन में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। चलिए अब देखते हैं कोफैक्टर और माइनर कैसे फाइंड करते हैं किसी गिवन डिटरमिनेंट का, वो देख लेते हैं फटाफट। माइनर एंड कोफैक्टर, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। साइन में, माइनर में क्या होता है आपका, एक विदाउट साइन आता है। चलिए उसको देखते हैं क्या है ऑपरेशन। माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, किसी गिवन मैट्रिक्स का आप माइनर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है ना, आप जानते हैं कि कोई डिटरमिनेंट कब फाइंड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में हमेशा रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, ठीक है, या फिर इसका डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोफैक्टर निकालना है इस एलिमेंट का, ठीक है, या सिंपल ये भी लिख सकते हैं A11 A2 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपको किसी भी एलिमेंट का, है ना, देखिए माइनर या कोफैक्टर किसका निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का निकालते हैं हम लोग। ठीक है, मैट्रिक्स का निकालेंगे, जब सारे एलिमेंट्स का आपको फैक्टर माइनर निकालेंगे तो फिर वो कहलाएगा कि आप उस मैट्रिक्स का आपने क्या निकाला, माइनर निकाला। ठीक है, तो इसको आप पहले क्या कीजिए, हटा दीजिए, इसको समझाते हैं। देखिए, माइनर या कोफैक्टर किसका निकालते हैं, एलिमेंट्स का निकालते हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर जैसे 9 एलिमेंट्स है 3x3 ऑर्डर में, तो क्या है, किसी एलिमेंट्स का आप क्या निकाल सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं या फिर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या माइनर। ठीक है, माइनर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का आप निकालते हैं, जैसे
इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आपको माइनर निकालना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर आपको इस A22 का आपको माइनर निकालना है। तो इसमें क्या होता है, आपको जिस एलिमेंट्स का आपको माइनर निकालना हो उस वाले रो को क्या करेंगे, डिलीट कर दो, ठीक है। उस एलिमेंट को मतलब कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, कुछ ऐसा। और उस कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं उसको नहीं कंसीडर करना है। अब कितने एलिमेंट्स बचे, A11, A13, A31, A31, A33। जो एलिमेंट्स बचा इसके लिए आपको हो जाएगा माइनर। इसको आप लिखेंगे किसके लिए, A22 के लिए आपको क्या लिखना है, माइनर निकालना है। तो M22 लिखिए, है ना, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A22 के लिए लिखा रहा है आपको क्या, माइनर। तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A11, A13, फिर लिखेंगे ये बचा आपके पास A31, A33, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा आपको इस एलिमेंट का माइनर दे देगा, ठीक है। अब सिंपल इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A22। तो आ जाएगा A11, A33, A33 माइनस A31, A13। तो ये आपका इस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लिए, ठीक है, इस वाले एलिमेंट का। चलिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसमें क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू जो हुआ उसके हिसाब से आप माइनर निकाल लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए A3 के लिए निकालना होता तो क्या करते हैं, M13 के लिए क्या करते हैं, तो सिंपल क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। क्या बचा, ये बचा, तो इसको लिख लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A21, A22, फिर A31, A32। ये सिंपल ये वाले एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो इस तरह से आप माइनर किसका निकाल लेते हैं, A2 क्या हो जाता है आपके A13 का हो जाता है, ठीक है, इस वाले एलिमेंट का। ओके, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट माइनर का, राइट। अगर मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का होता, 2x2 ऑर्डर में अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए A1, A11, A12, A21, A22, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। अगर इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है तो क्या हो जाएगा माइनर, इसका माइनर क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ M12 का माइनर क्या होगा, A21 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ बचा ये वाला ना, सिर्फ ये बचा तो A21 हो जाएगा। वैसे ही इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A11 का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, 11 के लिए हो जाएगा आपको ये बचा, ठीक है ना, ये वाला एलिमेंट तो हो जाएगा A22। तो इस तरह से आप 2x2 ऑर्डर में आप माइनर फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये 3x3 ऑर्डर में आप किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। आप देखते हैं कोफैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोफैक्टर में आप किसी भी एलिमेंट का आपको निकालना है तो क्या करते हैं, सिंपल कोफैक्टर निकालना हो तो इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। और C जिस एलिमेंट के लिए, देखिए ये जो है A31, इसको बोलते हैं Aij, मतलब इसका ith रो और jth कॉलम, ठीक है। मतलब ये जो है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड रो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो, और ये आपका सेकेंड कॉलम है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपको। तो ये जो है आपका कोफैक्टर Ij, कोफैक्टर ऑफ Ij इक्वल टू होता है -1 रेज़ टू i प्लस जे, और फिर लिख देंगे C। जिस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है उस एलिमेंट का आपको क्या निकालना होगा, उस एलिमेंट का आप माइनर निकाल दीजिए, मतलब Mij, ठीक है, उस एलिमेंट का माइनर निकाल दीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास ये एलिमेंट था तो सिंपल M22 जो होता सिर्फ आपको निकालना होता, मान लीजिए कोफैक्टर ऑफ 22, है ना, किस एलिमेंट के लिए, सेकेंड एलिमेंट के लिए, ये इस वाले एलिमेंट के लिए। तो क्या हो जाता आपके पास 22 के लिए, मतलब ये हो जाएगा। तो इस एलिमेंट में आपने जो निकाला है उसमें सिंपल सिर्फ आ जाएगा -1 अपॉन, ये देखिए ये i है और ये j दोनों सेम है। तो इस केस में 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 + 2 4 हो जाएगा। और इसका माइनर ये लिख दीजिए, माइनर ऑफ A11, A13,
A31 A33। तो ये आपको दे देगा यहाँ से -1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपल आपको MIJ ही होगा। ठीक है, वैसे ही इसमें देखिए ये प्लस दिया था आपको, ये भी प्लस दिया है, ये भी प्लस दिया है। बट अगर इन केस अगर इसका निकालते हैं A221 का, A23 का निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे कोफैक्टर? देखिए ये कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ C23। तो इस केस में क्या करेंगे, -1 पे पावर ये I + J मतलब 2 + 3 और माइनर ऑफ इसका, इस वाले एलिमेंट का माइनर, ये कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो इसको डिलीट करना है आपको और इसको क्या निकालना है, माइनर MIJ मतलब M23 है ना। तो 23 का माइनर निकालना है तो ये आ जाएगा आपके पास A11 माइनस के पावर -1 के पावर 2 + 1, तो सिंपल माइनस ही आएगा और माइनस आ जाएगा इसका, आप निकाल लीजिए A11 A12 A31 A32। तो ये आपका हो गया C23 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23 का, है ना। तो ये ऐसे आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, राइट। चलिए अगर एग्जांपल देख रहे हैं आपको, वो निकालिए कोफैक्टर। देखिए सिंपल ले रहे हैं, अगर ये इसका कोई गिवन मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर आपको निकालना है ये वाले इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए निकालना है कोफैक्टर, मतलब A12 के लिए, है ना। A12 के लिए क्या हो जाएगा, A12 के लिए मतलब A12 के लिए क्या करेंगे, -1 पे पावर 1 + 2 और माइनर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला 5 7 8 10, ठीक है। तो ये -1 पे पावर क्या है 1 + 2 3 हो जाएगा और 3 होगा तो मतलब माइनस आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 10 50 -8 × 7 56, ठीक है। तो 50 - 56 -6 और -6 +6, तो ये आपका कोफैक्टर ऑफ ये इस एलिमेंट के लिए, थर्ड एलिमेंट के लिए आपको क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कोफैक्टर दे देगा किसका, इस वाले एलिमेंट का, राइट। चलिए तो यही था आपका डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट क्या होता है, आपने क्या देखा, डिटर्मिनेंट देखा, है ना। फिर उसका प्रॉपर्टीज़ देखें, फिर किसी डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट आएगा एडजॉइंट का। तो क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका कॉन्सेप्ट देखे थे, इसमें आपको आएगा कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आप सब कुछ देख चुके हैं। और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसको इन्वर्टिबल बोलते हैं। इन्वर्टिबल मतलब आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। चलिए इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, राइट। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।